नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में इस समय किसान मुजफ्फरनगर में डटे हुए हैं। राकेश टिकैत ने अनिश्चितकालीन धरने का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय किसान यूनियन टिकैत को, राकेश टिकैत को अन्य किसान संगठनों का भी सहयोग मिलेगा या नहीं। इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, किसान धरना दे रहे हैं, समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? विपिन जी, सबसे पहले तो मैं बिजोलिया आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आज़ादी से भी पहले उन्होंने किसानों को आंदोलन करना सिखाया। बिजोलिया आंदोलन उन्होंने चलाया पूरे देश के अंदर। गांधी जी ने भी उन्हीं से प्रेरणा लेके जो है आंदोलन आगे चलाया। और रही बात आंदोलन की, किसान क्या करे। एक कहावत है गांव में कि मरता क्या न करता। किसान के सामने समस्याएं बहुत हैं। हमारे गन्ने का तो पेमेंट नहीं हो रहा, दूसरा गन्ने का भाव निश्चित नहीं करा, बिजली वाले हमारे खेतों में जाके मीटर लगा रहे, और अगर 5 या 10 हज़ार का किसी पे बिल हो गया उसे जेल में भेज रहे। तो किसान क्या करे। किसान तो फिलहाल मर गया, इसीलिए किसान के सामने आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए किसान को आंदोलन करना पड़ेगा। आपके कुछ किसान संगठन ही इन आंदोलनों पर, इन धरने प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हैं। वो तो कहते हैं कि जो किसान हैं वो तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये तो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे जो लोग बोलते हैं वो भाजपा की कठपुतली हैं। वो किसान नहीं है, वो तो दलाल कम्मा में दलाल हैं भाजपा पार्टी के। जैसे कि भाई आपने कुछ लोगों का नाम नहीं लेता मैं, दिल्ली में जब संयुक्त मोर्चे के द्वारा किसान आंदोलन चला गया था तो वहाँ से बीच में उठ के क्यों भागे में? ऐसी क्या मजबूरी रही? क्या किसानों की सारी चीज़ें मान ली? किसान का कर्जा माफ़ कर दिया, या भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू कर दी? ऐसी क्या चीज़ उन्होंने मनवाई जो वहाँ से उठ के गए? वो तो जो है भगोड़े हैं इस तरह के जो संगठन के, जो इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। किसानों से भी अपील करवावे, ऐसे लोगों को चाहे कोई भी संगठन हो उनका बहिष्कार करो, उन्हें गांव में न घुसने दो। ऐसे लोगों पे जो है बिल्कुल इन्होंने किसान संगठनों को भी जो है बदनाम कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, ये बड़े चुनाव से पहले ही होते हैं और इनका उद्देश्य केवल ये होता है कि अन्य जो विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कुछ लाभ पहुंच जाए। ऐसा नहीं है विपिन जी, किसान तो आंदोलन चला रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। आप कहीं ना कहीं देख लो, आप यहाँ बजाज शुगर मिल सहारनपुर हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, आप हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह किसान आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है किसान आंदोलन? हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो भाई, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ़ कर दो, और 60 वर्ष के बाद किसान की वृद्धा पेंशन 5,000 रुपये कर दो। ये हमारी मांगे पूरी करा दो। किसान आंदोलन क्यों करेगा? किसान तो अपने खेत में काम करेगा। लेकिन वजह क्या है, अभी भाजपा सरकार ने दिल्ली में जो आंदोलन उठाया था, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, अभी तो उन्हीं बातों को भी पूरा नहीं किया गया। और किसान क्या करे? भाजपा सरकार झूठी सरकार है, इसकी कथनी और करनी में अंतर है। इसने तो किसानों को बहका के, लारा लगा के किसानों से वोट लेने का काम करा। इसने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर दूँगा। दुगुनी तो हो नहीं रही। फिलहाल हमारे खेतों में गायें, बछड़े, मतलब इस तरह का मामला है कि किसान को रात को घर नहीं सोता। किसान सोता है अपने खेत में, और वहाँ अपना लट लेकर है। अब पूरा दिन पूरी रात उनका यही काम रहे, अग ले लो ले लो ले लो। तो इससे तो क्या है, किसान की आय बढ़ने की बजाय किसान की आय आधी जरूर कर दी भाजपा सरकार ने। अगर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक का किस प्रकार का रुख रहेगा? भारतीय किसान यूनियन पथिक का पूरा समर्थन रहेगा, तन मन धन से। भारतीय किसान पथिक का नहीं, जितने भी किसान संगठन हैं देश के अंदर, जो किसानों की अगर हित चाहते हैं, तो सभी लोगों को जो है इसका समर्थन करना पड़ेगा। हाँ, वजह क्या है विपिन जी, सभी का झंडा टोपी अलग अलग है, मांगे तो वही है हमारी। जितने भी किसान संगठन हैं सबकी मांग वही है। और अगर हम एकजुट होकर, जिस दिन सारे संगठन एकजुट हो जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, जैसे दिल्ली में हमारे आंदोलन में माननी पड़ी थी।
अभी किसान नेता नरेश टिकैत ने तो बड़ी बात कही थी कि अगर किसानों का गन्ना भुगतान नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। मतलब इतना दर्द जो है किसानों के प्रति, वास्तव में किसान बहुत परेशान है क्या? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने जो कहा, उनके अंदर जो है किसानों के प्रति पीड़ा है, दर्द है, उन्हें इस चीज़ का पता है। उन्होंने जो बात कही, आप देख लो, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं किसान रोज कोई फांसी लेके मर रहा, कोई कर्जे की वजह से मर रहा, आत्महत्याएं तो कर रहा है किसान। ये तो सरकार आंकड़े नहीं दिखाती, सरकार आंकड़े नहीं दिखाती। मजबूरी है किसान का, जब पेमेंट तो टाइम पे हो नहीं रहा, ना गन्ने का पेमेंट हो रहा। अभी देख लो, गेहूं का भाव अभी 2800 3000 के आसपास है। अभी कुछ दिन में 1.5-2 महीने में जब गेहूं आ जाएगा, वही 2000 रुपये बिकना। तो किसान तो परेशान है, क्या करे किसान। देश के प्रधानमंत्री अक्सर अपने मन की बात जनता के साथ साझा करते हैं, तो क्या देश के अन्नदाता किसान के मन की बात वो नहीं सुन पा रहे हैं? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करें, किसान के, मजदूर के, और के मन की बात तो नहीं पूछते। उन्हें तो अपने मन की बात कहनी भाई। आज वो देश का प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहा, लेकिन वो गांव में जाके ये तो नहीं पूछता किसान के हालात क्या हैं, किसान क्या करता है, बीमारी में कहाँ से पैसा लाता है। ऐसी कौन सा इंसान है, कौन आदमी है जो अपना गन्ना गिर का आ जा और उसे 1 साल के बाद उसे भुगतान मिले, और वो भी आंदोलन करने के बाद। तो ये तो बड़ी विडंबना है। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अब मेरा सवाल आपसे ये है नीरज जी, कि आप तो किसानों के बीच रहते हैं, किसान की वर्तमान समय में हालत क्या है? वर्तमान समय में किसान की हालत बद से बदतर है। किसान कर्ज में दबा हुआ है, और उसे अगर उसके परिवार में कोई बीमार हो जा तो उसे दिखाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। किसान की हालत यह है। हमारी मांग यही है, मेरी क्या, सभी संगठनों की। किसान ये चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लिखित में लागू कर दो। एक चीज़ ये मांग करा दो आप, तो हमारा किसानों का आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक किसान लगातार, ये जो छुट्टा पशु हैं इनकी भी लगातार शिकायत करते रहते हैं, लेकिन समस्या तो ये है नीरज जी कि इन पशुओं को छोड़ने वाले भी तो किसान ही हैं। नहीं, ऐसा है, ऐसे लोगों पे वो कुछ इस तरह का नियम बना दो ना। भाई क्यों छोड़ता है, जब काउंटिंग हो रही है सबकी, गाय भैंस की गिनती हो रही है ना, भाई कितने हैं, संख्या कितनी, तो पता होना चाहिए। जब उनके गले में पड़ा, कानों में, कि भैया किस किसान की है, उसे जो है पकड़ा जाए किसान को भी। ऐसे थोड़े ही कि एक आदमी, मतलब गाय को जो है, वैसे तो हमारे देश में गाय को गौ माता कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका दूध पीने के बाद जो छोड़ता है, वो मैं नहीं मानता वो किसान है। वो तो बहुत ही मतलब नीचता का काम करता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद गौशाला में भी सरकार का ये दायित्व है, जो जितने छोटे पशु हैं, ये जो किसान की फसल बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के गौशाला में भिजवाया जाए। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि अब किसान संगठन मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और वो आंदोलन दिल्ली में होगा? बिल्कुल विपिन जी, किसान तो वैसे पूरे साल ही आंदोलन करता है। उसे हर चीज़ के लिए, बिजली के लिए आंदोलन, खाद के लिए आंदोलन, गन्ना भुगतान के लिए आंदोलन, गन्ने का मूल्य घोषित कराने के लिए आंदोलन। हमारा तो जीवन ही किसान का तो आंदोलन में ही गुजर जा। लेकिन अब लग रहा है सभी संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन, जैसा पिछली साल पहले हुआ था ये कृषि कानूनों को लेकर, ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है। और उसका असर जो है आने वाले चुनाव में भी 100% पड़ेगा। अगर किसान की कर्ज माफ़ी, बिजली का बिल कम और न्यूनतम समर्थन मूल्य ये सरकार ने नहीं माने तो। जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ लोग अक्सर चर्चा करते हुए देखे गए हैं। वो ये कहते हैं कि इन्हीं सरकारों में किसान कुछ ज़्यादा धरना दे रहे हैं, ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी से किसानों को कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। भाजपा सरकार ने अभी उद्योगपतियों का 3200 करोड़ रुपए माफ़ किया है। दिक्कत क्यों नहीं है? एक जो बड़ा उद्योगपति है जो लेता है, वो उसका पैसा कहाँ से है? वो जो टैक्स वगैरह, किसान ही तो देता है टैक्स, किसान टैक्स देता है, आम आदमी टैक्स देता है। भाजपा सरकार उनका तो जो है 3200 क्या अरबों खरबों रुपए माफ़ कर रही, किसान का कर्ज माफ़ क्यों नहीं कर रही? जितना एक उद्योगपति का कर्जा माफ़ करा, अगर वो किसानों का कर्जा माफ़ करता है ना, तो जो है फिर समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। जो उद्योगपति हैं,
जो अडानी अंबानी है वही लोग सरकार में फ़ायदा उठा रहे, किसान को तो जो है बिल्कुल और पीसा जा रहा है सरकार। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी को आपने सुना, इनके मन की पीड़ा भी आपने सुनी और इन्होंने बताया कि आखिर क्यों किसान आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।